मुरादाबाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे सुधांशु जी महाराज ने कहा कि मोदी और ट्रम्प कार्ड काम कर रहा है। जो मानवता को चोट पहुंचाएगा वो पिछड़ेगा जरूर। सुधांशु जी महाराज ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि किसी के बैठने से कुर्सी की शोभा बढ़ती है तो किसी की शोभा कुर्सी पर बैठने से बढ़ती है। उन्होंने कहा कि मोदी के बैठने से प्रधानमंत्री पद और कुर्सी की शोभा बढ़ी है। वो आगे बोले कि विश्व में इस वक्त आर्थिक स्थिति में पूरा विश्व पिछड़ा हुआ है, लेकिन भारत अग्रणीय भूमिका निभा रहा है और भारत आगे बढ़ता जा रहा है। भारत सशक्त हो रहा है। तो वहीं बांग्लादेश की स्थिति पर बोलते हुए कहा कि यह स्थिति सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि हम लोग मुखर होकर आवाज नहीं उठा रहे हैं। 1 करोड़ लोग बांग्लादेश में भी हैं और यहाँ भारत के लोग भी एक साथ खड़े होकर आवाज उठाएं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई भी किसी तरह से समाज को कष्ट पहुंचा सके। और अब एक नई शक्ति का उदय हो रहा है क्योंकि ट्रम्प कार्ड भी अब काम कर रहा है और इधर मोदी कार्ड भी काम कर रहा है। इसका मतलब यही है कि अब मानवता जीतेगी। जो मानवता को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं वो जरूर पिछड़ेंगे। यूपी की सरकार बहुत ही जो कार्य कर रही है वो अद्भुत कार्य कर रही है। हमारा ये प्रदेश उन्नत हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं। सनातन पर प्रहार करने में कुछ देश साजिश रच रहे हैं और भारत की शक्ति को तोड़ने के लिए काम हो रहा है। धर्म नगरी है मुरादाबाद और औद्योगिक नगरी है, संस्कृति और सभ्यता की नगरी है और इस नगरी को मैं ऐश्वर्य नगरी कहूँगा। लेकिन इस नगरी में आज गोपाष्टमी होने के कारण सबसे पहले तो मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ और आज के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा पूरे विश्व में शांति और एकता को बढ़ावा देने वाली हमारी संस्कृति है। उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग कार्य करें, सभी लोग मिलकर। और हमारा जो युवा है वो इस समय जैसे एडिक्शन में है फोन की या सोशल मीडिया की और अपने जीवन के लक्ष्य को किसी तरह भूल ना पाए, तो इसके लिए इस समय सभी को प्रेरणा देकर जागृत करने का अवसर है। और अवसर है इस बात का कि भाग्यवादी न बन करके कर्मशील बने, जिससे हम लोग दुर्भाग्य के पत्थर को कितनी भी चोट मारनी पड़े उसे तोड़ सकें और सफलता के शिखरों तक पहुंच सकें। इसी भावना को ध्यान में रख करके आज जो यहाँ सत्संग रखा गया है वो गोपाष्टमी का विशेष उपलक्ष्य ध्यान में रख करके किया गया है, क्योंकि जैसे सूर्य उदय होता है तो हजारों लाखों गौएं भारत में कटती है और भारत देश गौओं के प्रति बहुत श्रद्धा रखता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि त्यौहार हो या वैसे अवसर हो, दूध में भी मिलावट है, मक्खन में भी मिलावट है, पनीर भी मिलावटी मिल रहा है, मिठाइयों में भी मिलावट आने लग गई है। तो हमारा दूध जा कहाँ रहा है और दूध आए कैसे? और हमारी जो कृषि इस समय जमीन में भी पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो रासायनिक की मात्रा इतनी अधिक प्रयोग कर दी गई है कि मिट्टी में भी एक प्रदूषण शुरू हो गया। ये जो प्रदूषण है पृथ्वी का, इसे भी दूर करने की आज आवश्यकता है। इन सब विषयों को ध्यान में रख करके आज कार्यक्रम आयोजित किया। गुरु जी, जहाँ धर्मगुरु लगातार सनातन को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं या फिर यूँ कहें कि देश को बचाने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है आपको? देखिए, इस समय जहाँ जहाँ पर भी हम देखते हैं कि शांति है, प्रेम है, सौहार्द है, तो निश्चित रूप से वहाँ मानवता वाला धर्म लोगों के हृदय में काम कर रहा है। सनातन धर्म सभी की मंगल कामना करता है और इस रूप में जो हमारा संत समाज काम कर रहा है वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और इसी रूप में मैं ये भी कहूँगा कि योगी जी की गवर्नमेंट भी जो कार्य कर रही है बहुत अद्भुत कार्य कर रही है। हमारा ये प्रदेश और उन्नत हो और एकता बनी रहे और हमारी शांति को कोई भंग न कर सके। हम लोग इस बात का प्रयास सब लोग मिलकर अवश्य करें। सनातन पर लगातार प्रहार हो रहे हैं। सनातन पर जो प्रहार हो रहे हैं वो केवल मात्र यहाँ के लोगों की मानसिकता नहीं है, इसमें उकसाने वाले कुछ न कुछ देश जरूर हैं जिनका एक ही लक्ष्य है कि भारत की जो शक्ति है वो टूटनी चाहिए। तो वो भारत की ताकत को तोड़ने के लिए कुछ लोगों को उकसाने में लगे हुए हैं। नहीं तो हम लोग इतने समय से लगातार रहते आए हैं, हमारी एकता में कभी कोई कमी नहीं आई। लेकिन इस समय की जो स्थितियां दिखाई दे रही है, कोई राजनीतिक स्वार्थ और लाभ लेने के लिए और कूटनीतिक दृष्टि से देश पर प्रहार करने के लिए
ये सारे षड्यंत्र हैं, जिसके कारण आज जो कुछ दिखाई दे रहा है वो उन षड्यंत्रों का हिस्सा है। ऐसे लोगों को जवाब दिया जा सकता है। कोऑर्डिनेटर बनाया, हमने राम मंदिर बनाया और कश्मीर की समस्या हल करी, उसके बाद भी भाजपा लक्ष्य से बहुत पीछे रह गई। इसका वो लक्ष्य से पीछे रहने का मतलब ये नहीं है कि उसमें कहीं राम मुद्दा या फिर दूसरे मुद्दे वो कमजोर। हिंदू तो एकजुट है, लेकिन राजनीति में जो नारे और स्लोगन चलते हैं, कभी कभी कोई तीर जो है दूसरे का तुक्का काम कर जाता है, अपना तीर काम नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा नहीं है, सनातन संस्कृति जीत रही है, सबके हृदय में वो चीजें हैं। आंकड़ों के खेल में कहीं कहीं अगर कोई गड़बड़ी हो गई हो तो उससे सनातन का ताज नीचा नहीं हुआ, वो तो वैसे सारी दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है और ऐसे में हमारे मोदी जी बराबर वो कर रहे हैं। क्या ये विश्व गुरु के रूप में आगे आ सकते हैं? देखिए, सारे विश्व में इस समय आर्थिक स्थिति में पूरा विश्व पिछड़ा हुआ है और भारत जो है अग्रणी भूमिका निभा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो दिखाई दे रहा है कि नेतृत्व भी अपने आप में बहुत सशक्त है और ये हमें मानना चाहिए कि कुर्सी पर बैठने से किसी की शोभा बढ़ती है और किसी के बैठने से कुर्सी की शोभा बढ़ती है। तो आज ऐसा लगता है कि मोदी जी के बैठने से प्रधानमंत्री पद और उस कुर्सी की शोभा बढ़ी। एक अंतिम सवाल, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ, क्या कहेंगे गुरु जी जिस तरीके? देखिए, इसमें एक दयनीय स्थिति ऐसी आने का एकमात्र कारण ये है कि हम लोग मुखर होकर के आवाज नहीं उठा रहे। 1 करोड़ लोग वहाँ भी हैं और यहाँ के लोग भी अगर एक साथ खड़े होकर आवाज उठाएं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई भी किसी तरह से हिंदू समाज को कष्ट पहुंचा सके। और अब तो लगता है कि एक नई शक्ति का उदय हो रहा है, क्योंकि उधर से ट्रंप कार्ड भी काम कर रहा है, इधर से मोदी कार्ड भी काम कर रहा है और इसका मतलब यही होगा अब मानवता जीतेगी और जो मानवता को के माथे पर चोट पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं वो लोग जरूर पिछड़ेंगे।